अब आपको बताते हैं गैंगस्टर विकास दुबे आखिर उज्जैन कैसे पहुंचा और महाकाल के मंदिर में उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। जो विकास दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 से ज्यादा टीमों की आंखों में धूल झोंकता रहा, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे धर दबोचा। जिस कुख्यात गैंगस्टर को पुलिस के बड़े अधिकारी से लेकर एसटीएफ की टीम तक काफी शिद्दत से ढूंढती रही और वो सबको गच्चा देता रहा, उसे पकड़ा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने। गैंगस्टर विकास दुबे ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उसकी गिरफ्तारी एक ऐसे शख्स की मार्फत होगी जिसकी हैसियत महज सिक्योरिटी गार्ड की है। और शायद यही वजह है कि महाकाल के सिक्योरिटी गार्ड का सीना आज गर्व से चौड़ा है। इसी सुरक्षाकर्मी की जाबाजी की वजह से 2.5 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। जो दुर्दांत हत्यारा गिरफ्तार हुआ, किस तरीके से वो यहाँ पे आया था मंदिर में और क्या कोशिश कर रहा था वो। पहले हम लोगों ने फोटो देखा, उसको हम लोगों को संदिग्ध लगा तो हमने पहले 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। उस लोगों को देखने के बाद हमारी पूरी क्यूआरटी टीम, एसआई सिक्योरिटी की क्यूआरटी टीम ने हमने देखा, हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया, तो पुलिस कस्टडी में अभी इंक्वायरी की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर के डर से मंदिर आया था। संभवतः वो अपनी जान की गुहार लगाने के लिए मंदिर में प्रार्थना करने आया था, लेकिन मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। सुरक्षा कर्मियों को लगा कि इस शख्स का चेहरा विकास दुबे जैसा है। शक होते ही मंदिर के कर्मचारियों ने उसे गिरफ्त में ले लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी। आज उज्जैन की इंसिडेंट में बहादुर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने मध्य प्रदेश पुलिस की मदद के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है और एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने का काम किया है। हमें इन सब पे बहुत गर्व है और हमें आशा है कि देश और समाज भी ऐसे बहादुर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हमेशा अप्रिशिएट करेगा, रिकग्नाइज करेगा। खास बात यह कि 2 जुलाई की रात उस खूनी खेल को इतनी क्रूरता से अंजाम देने वाले उस शख्स के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं देखी गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सामान्य थी। यहाँ तक कि जिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा, उसके साथ भी उसने ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की और ना पहचान खुलने पर उसने वहां से भागने का ही प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर वो टेंशन फ्री था। यहाँ तक कि मंदिर में उसने तस्वीर भी खिंचवाई और पुलिस की गिरफ्त में आते ही चीखा, मैं विकास दुबे हूँ। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड शो बोलते हुए। ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। गैंगस्टर विकास दुबे के यहाँ आने का ये पूरा वाकया सुबह सुबह उस वक्त का है जब मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं। दरअसल कोरोना के चलते इन दिनों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ नहीं होती। विकास दुबे ने मंदिर में जाने के लिए 250 रुपए की रसीद भी कटा ली थी। यानी तब तक उसे किसी ने पहचाना नहीं था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की तीखी नजर से वो बच नहीं सका और 7 दिनों से उसकी फरारी पर ब्रेक लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ओ करीना, कभी तो गुस्सा हो।